बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह से मुलाकात को पसंद करता है अल्लाह भी उससे मुलाकात को पसंद करता है, और जो अल्लाह से मिलना नापसंद करता है तो अल्लाह भी उससे मिलना नापसंद करता है। मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इससे मुराद मौत को नापसंद करना है? फिर तो हम सभी मौत को नापसंद करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मतलब नहीं, बल्कि वक्त नज़ा मोमिन को जब अल्लाह की रहमत, उसकी रज़ामंदी और उसकी जन्नत की खुशखबरी दी जाती है तो वो अल्लाह की मुलाकात को पसंद करने लगता है, तो अल्लाह भी उससे मिलना पसंद करता है। और जब काफिर को नज़ा के वक़्त अल्लाह के आज़ाब और उसकी नाराज़गी की खुशखबरी दी जाती है तो वो अल्लाह से मुलाकात को नापसंद करने लगता है और अल्लाह भी उससे मिलने को पसंद नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक आदमी को मौत आई, जिस पर किसी ने कहा कि क्या अच्छी मौत है कि बग़ैर मर्ज़ में मुब्तला हुए मर गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, और तुम नहीं जानते अगर अल्लाह इसे मर्ज़ में मुब्तला करके मौत देता तो वो इसके गुनाहों का कफ़ारा होता। अचानक मौत काफिर के लिए अल्लाह की नाराज़गी की पकड़ है, क्योंकि एक तो उसकी उम्र अल्लाह की नाफरमानी में गुजरी होती है, दूसरे अचानक मौत की वजह से तौबा का इम्कान जो होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। वरना इंसान बीमार होता है और आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ बढ़ता है तो उसमें मरने से पहले इस्लाह और तौबा करने का मौका होता है। अलबत्ता अल्लाह के इताअत गुजार मोमिन बंदे का मामला इसके बरअक्स होता है। वो तो मौत के लिए हर वक्त तैयार रहता है और उसकी ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह की इताअत में गुजर रहा होता है, इसलिए उसकी अचानक मौत अल्लाह की तरफ से नाराज़गी नहीं बल्कि उसके रफ़े दराजात का बाइस होगी। इसलिए इमाम बैहक़ी की शियाबुल ईमान में ये रिवायत इन अल्फाज के साथ आई है, अचानक मौत काफिर के लिए नाराज़गी की पकड़ है और मोमिन के लिए रहमत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर पैदा होने वाले बच्चे की नाफ में मट्टी का वो ज़र्रा होता है जिससे उसकी पैदाइश हुई है। फिर एक वक़्त आता है कि इंसान अर्ज़ल उम्र यानी बुढ़ापे की तरफ लौटा दिया जाता है, फिर मौत उसे आ लेती है और वो उसी में दफन होता है जिससे उसकी पैदाइश हुई थी। और मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुम की पैदाइश एक ही मिट्टी से हुई है और इसी में ही हम दफन किए जाएंगे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत की सख्ती तलवार की 1000 दफ़ा मार से ज़्यादा सख्त है। अता बिन यसार से मुरसल रिवायत है कि मलकुल मौत की तकलीफ़ तलवार की 1000 वारों से ज़्यादा सख्त है, और हर मोमिन की जिस वक़्त वफ़ात होती है तो वो हर रग में उसकी तकलीफ़ अलग अलग महसूस करता है। अबू मोहम्मद हारिस फरमाते हैं, उस वक़्त मोमिन को जन्नत की बिशारत दो, इसलिए कि तकलीफ़ बड़ी सख्त है और उस वक़्त खुदा का दुश्मन शैतान बहकाने के लिए सबसे ज़्यादा करीब हो जाता है। एक हदीस में है कि कब्ज़े रूह की कम से कम तकलीफ़ भी तलवार के 100 वारों के बराबर है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ खैर और भलाई का इरादा करता है तो उसे तोशा देता है। कहा गया कि उसे क्या तोशा देता है, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी मौत से कबल अल्लाह ताला उसके लिए आमाल सालिहा आसान कर देता है और फिर उन आमाल सालिहा पर ही उसकी रूह कब्ज़ करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि मौत के करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पानी का एक प्याला रखा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें बार बार हाथ मुबारक दाखिल फरमाते और चेहरे मुबारक पर मलते और यूँ फरमाते, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला गमरातिल मौती व सकरातिल मौत। तर्जमा, ऐ अल्लाह, मौत की शिद्दत और सख्ती में मेरी मदद फरमा। ये दुआ हमें भी याद करनी चाहिए।
موت کا تو کوئی نہیں پتا کہ کس وقت آ جائے۔ اس دعا کو ہم یاد کرتے رہیں تاکہ جب اپنے اوپر موت کا معاملہ پیش آئے تو اس دعا کو ہم پڑھتے رہیں۔ یہ سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں یہ عطا فرمائے کہ موت کے قریب میں یہ مسنون دعا پڑھنے والے بن جائیں۔ ایک اور دعا بھی حدیث میں ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق۔ حضرت عبد الرحمن سے روایت ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا۔ وہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے تھے اور لوگ ان کے ارد گرد جمع تھے۔ میں نے انہیں فرماتے سنا کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ ہم ایک منزل میں اترے۔ ہم میں سے کوئی شخص ابھی خیمہ لگا رہا تھا، کوئی بطور مشق تیر اندازی کر رہا تھا اور کوئی اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے نکال رہا تھا کہ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا، نماز کے لیے اکٹھے ہو جاؤ۔ چنانچہ ہم سب اکٹھے ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے خطبے کے دوران میں فرمایا، جو بھی نبی مجھ سے پہلے گزرے ہیں ان پر ضروری تھا کہ اپنی امت کی ان باتوں کی طرف رہنمائی فرمائیں جنہیں وہ ان کے لیے بہتر سمجھتے تھے، اور انہیں ان چیزوں سے ڈرائیں جنہیں وہ ان کے لیے برا سمجھتے تھے، اور تمہاری اس امت کی خیر و بھلائی اس کے ابتدائی لوگوں میں رکھ دی گئی ہے۔ بعد میں آنے والوں پر بڑی آزمائشیں آئیں گی اور ایسے حالات طاری ہوں گے جنہیں وہ ناپسند کریں گے۔ بے شمار فتنے آئیں گے جو ایک دوسرے کے مقابلے میں ہلکے معلوم ہوں گے، ایک سے بڑھ کر ایک ہوگا۔ ایک فتنہ آئے گا، مومن سمجھے گا کہ یہ مجھے ہلاک کر ڈالے گا، پھر وہ فتنہ ٹل جائے گا اور اس کی جگہ اور بڑا فتنہ آئے گا۔ مومن کہے گا یہ ہلاک کن ہے، اس سے تو میں بچ ہی نہیں سکتا، پھر وہ بھی ٹل جائے گا۔ چنانچہ تم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ اسے آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے تو اس کو موت اس حال میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو اور لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو وہ خود پسند کرتا ہے کہ میرے ساتھ کیا جائے۔ جو شخص کسی امام یعنی امیر کی بیعت کرے، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے اور اس سے دلی طور پر خلوص کا عہد کرے تو جہاں تک ہو سکے وہ اس کی اطاعت کرے۔ راوی نے کہا، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے قریب ہو کر پوچھا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب باتیں فرماتے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں یقیناً۔